19 जनवरी बहुत ही खास है क्योंकि 5 ग्रह एक ही राशि में गोचर करने वाले हैं, जिसको हमारी भाषा में, हमारे ज्योतिष में पंचग्रही योग कहते हैं। 5 ग्रह चंद्र, मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, ये एक ही राशि में गोचर करेंगे। 18 तारीख को चंद्र मकर साइन के अंदर एंटर कर जाएंगे। साइन बहुत जरूरी हो जाता है, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साइन की वाइब्रेशन से ही सारी घटनाएं जो है वो होती हैं। मकर साइन शनि का साइन है, जिसका नेचर बड़ा कठोर है। रूल्स को अप्लाई कराने का तरीका बड़ा कठोर है। चीज़ों को अप्लाई कराने, सोसाइटी के अंदर चीज़ों को अप्लाई करने का तरीका बड़ा कठोर है। कह दिया सो कह दिया। भारत के लिए योग अच्छा है, दुबई के लिए, यूएई के लिए योग अच्छा है इन एस्पेक्ट ऑफ लैंड परचेजिंग एंड जो लोग रियल एस्टेट के अंदर हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। यूएई बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा और फेमस होगा आने वाले समय में। क्यों? बिकॉज ये ट्रेडिंग टूवर्ड्स जो डेवलपमेंट है हमारी रियल एस्टेट की, उसकी तरफ इसका बहुत ज़्यादा नाम अब चमकने वाला है। लोग जो प्लानिंग करते हैं कि मुझे दुबई जाके रहना है, यूएई जाके रहना है, वो लोग प्रॉपर्टी की वजह से इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। भारत के लिए भी योग अच्छा है क्योंकि शनि से 11 अगर दूर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। शनि का खुद का साइन है और शनि से 11 अगर दूर जाके ये साइन बन रहा है, और इस साइन से 3 घर आगे शनि है, यानी कि पाइसी साइन के अंदर है। रशिया, पुतिन की तरफ से बड़े बदलाव। ट्रंप की कुंडली के अंदर पीरियड अच्छा नहीं चल रहा और वहां से बहुत अच्छी खबरें ना आने के संकेत इस पंचग्रही योग से साफ साफ देखने में समझ आ रहे हैं। लोगों का ध्यान नाइजीरिया की तरफ जाएगा, कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, कुछ ऐसे हैपनिंग्स होंगी, लोगों का ध्यान नाइजीरिया की तरफ जाएगा, लोगों का ध्यान साउथ अफ्रीका की तरफ जाएगा। तेल को लेके एक बड़ा जंग छिड़ने वाला है, एक बड़ा वॉर टाइप सिचुएशन बनने जा रही है जो कि अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं यूएसए की बात ही करूं, अगर ट्रंप की कुंडली की बात ही की जाए तो ट्रंप का समय खास करके दिसंबर से बहुत अच्छा चल नहीं रहा। कभी भी कोई भी बड़ा एक्शन इनके अगेंस्ट भी लिया जा सकता है, कोई महाभियोग टाइप कुछ लिया जा सकता है जो कि इनके फेवर में नहीं है। वो कूटनीतियाँ, वो जो पॉलिसीज़ ये कर रहे हैं, ये जो थोप रहे हैं, हमले कर रहे हैं, प्लस कुछ ऐसे देशों को अपने अंदर कैप्चर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ हम हमारा ही हिस्सा है। इस तरह की नीतियों पे कुछ जाके आगे ब्रेक लगने वाला है, कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। रशिया बीच में इन्वॉल्व रहेगा। पुतिन की तरफ से कुछ बड़ा बदलाव, बड़ी स्टेटमेंट्स, बड़ी पॉलिसीज़ अप्लाई की जाएंगी। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जब कोई बहुत बड़ी कंट्री कोई फैसला लेती है और जब कोई कंट्री कोई रूल बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, तो उसका जो असर है वो सारी दुनिया पर पड़ता है। एक छोटी सी कंट्री ने कोई अगर रूल बनाया तो उसका असर हमारे भारत में नहीं पड़ेगा, बड़ी सीधी सी बात है। पड़ोसी कंट्री हमारी कोई रूल बनाएगा, हमें से क्या लेना, कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब कोई बड़ी कंट्री, रशिया, यूएसए, भारत कोई बड़ा रूल बनाता है, कोई पॉलिसी तैयार करता है, तो वो बहुत सारा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे डालती है। देश दुनिया पे इस पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। ये जो चेंजेस आने वाले हैं भारत की अगर मैं बात करूं तो सरकार की तरफ से सख्त रूल, सख्त नियम, राशि शनि की है दरअसल। राशि शनि की होने वजह से सख्त रूल, सख्त नियम अप्लाई किए जाएंगे जो कि आने वाले समय में देश के लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल होंगे, अच्छे होंगे। सो ये जो पंचग्रही योग बन रहा है ये हर कुंडली में बनेगा, ये हर एक कुंडली के अंदर बनेगा और हर कुंडली के अंदर अलग 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 घटनाएं होंगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना शुक्र है। शुक्र ना रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अच्छी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है, एक लैविश लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। लोग कहते हैं और किताबें कहती हैं कि शुक्र शनि की राशि में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। शुक्र शनि की राशि में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। आप खुद सोच के देखिए, एक ऐसा युवा जिसको नहीं करता, आप सोच के देखिए, एक बहुत यंगस्टर कोई ऐसा इंसान है जिसको घूमना फिरना पसंद है, जिसको लैविश लाइफ बहुत पसंद है, जिसको महंगे कपड़े पसंद हैं, जिसको ज़िंदगी को जीना है, भागना है, घूमना है, फिरना है, बड़ा कुछ करना है, उसकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी अचीवमेंट्स पेंडिंग है और ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से वो जीना चाह रहा है, क्वालिटी लाइफ जीना चाह रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने सारी ज़िंदगी देख ली हुई है, जिसके पास पूरी दुनिया का, पूरे टाइम का, पूरे समय का जितना उसका लाइफ का टेन्योर रहा है, उसने तजुर्बा इकट्ठा किया और एंड में नटशल क्या रहा उसका कि कुछ नहीं है। लास्ट में इंसान क्या कहता है? भगवान का नाम लो और बस खाना खाओ, भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो। आखिर में ये कहता है, जवानी में ये कुछ याद नहीं होता। शुक्र जवानी है, शनि बुढ़ापा है, और राशि जो है वो कौन सी है? मकर है। शनि की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। रिलेशनशिप के अंदर ना बहुत सारी खींचतान होने वाली है और ये खींचतान ना आपके रिश्तों को खटास में लेके जाएगी। राशि बड़ी स्ट्रिक्ट है और कई बार रिश्तों में वो रिश्ते जो खास करके
पति पत्नी के हैं वो रिश्ते, जो खास करके दोस्तों के हैं, फ्रेंड्स के हैं, वो रिश्ते जो खास करके बड़े क्लोज रिलेटिव में ब्लड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ तल्खी देखने को मिलेगी आपको, वहाँ पे कोल्डनेस देखने को मिलेगी, बिकॉज शनि की ये राशि बहुत ठंडी राशि है, कोल्डनेस देखने को आपको मिलेगी। और ऐसा लगेगा जैसे ना रिश्तेदारी की तरफ से ना कोई कोल्ड वाइब्स आ रही हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे, हम उनसे बात नहीं करना चाह रहे, लेट इट बी। तो ये जो गोचर है वो कुछ समय के लिए है। तो जैसे ही शुक्र यहाँ से मूव करके नेक्स्ट साइन में जाएंगे तो स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। सो मेरा यहाँ आपको ये जो मैसेज देने का जो एक वो था, वो सिर्फ ये है, मेरा मोटिव ये है कि आप थोड़ा सा संयम रखिएगा, क्योंकि इस पीरियड में रिश्ते उलझेंगे, डेफिनेटली उलझेंगे, बहुत ही ज़्यादा उलझेंगे। कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा कि कहाँ आपका ये योग बन रहा है, किसी का लगन में बन रहा है, किसी का सेकंड हाउस में बन रहा है, किसी का थर्ड में बन रहा है, किसी का 11वें में बन रहा है, किसी का 12वें में बन रहा है, तो वो वेरी कर जाएगा। सो कुल मिला के थोड़ा संयम रखिएगा रिश्तों को लेके, पैसे को लेके। शुक्र रिप्रेजेंट ह्यूज अमाउंट, ह्यूज मनी। आपका बैंकिंग सिस्टम, एक राशि जो शुक्र की है वो 2 नंबर साइन, तो जो आपका बैंकिंग सिस्टम है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं, थोड़ी क्रंचेस आप फील कर सकते हैं। सो थोड़ा संयम रखिएगा। और यहाँ पे इस पीरियड में जब सारे ग्रह एक राशि में हों, शनि की राशि में, रिसाइट विष्णु सहस्त्र नाम ये जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कुंडली देव कुंडली है तो विष्णु सहस्त्र नाम, अगर आपकी कुंडली दानव कुंडली को रिप्रेजेंट करती है तो आपको भैरव जी को हर शनिवार को जाके, जब तक ये गोचर रहेगा, खास करके कुछ दिनों तक, अगले 10 दिन 12 दिन तक, भैरव जी के मंदिर जाइए शाम के टाइम पे और पतासे लेके जाइए वहाँ पे 700 ग्राम, वो उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। रेंडमली रोज करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट सैटरडे और अगले आने वाले बुधवार ये आप ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा सा उनसे प्रे कीजिए कि सब ये जो समय है ये शांति से निकल जाए, बिना किसी उलझे हुए रिश्ते के, बिना कोई रिश्ता ब्रेक की, क्योंकि एक बार रिश्ते में ब्रेक जब आ जाती है, उलझने पड़ जाती हैं, तो गांठ पड़ जाती है, और गांठ मतलब गांठ ही होती है, उसको तो बिल्कुल तरीके से जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो डायरेक्ट उस पोजीशन पे दोबारा नहीं आ सकती जिस पोजीशन में पहले थी, तो रिश्ते उलझ सकते हैं। तो ये रेमेडी आप जरूर कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम जरूर कीजिएगा। इसमें आपको इस टाइम को निकालने का बल मिलेगा, शांति मिलेगी और हिम्मत मिलेगी, आप इस समय को निकाल पाओ। क्योंकि ये जो पंचग्राही योग है, ये राशि अच्छी ना होने की, स्ट्रिक्ट राशि है, ये राशि इतनी सॉफ्ट राशि नहीं है, उसकी वजह से ये पंचग्राही योग का रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। और मन के कारक चंद्रमा भी इसी राशि में है। 2.25 दिन का गोचर, 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक का गोचर जो है, ये बहुत अच्छा गोचर नहीं है। थॉट, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा इधर उधर के ख्याल और ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में चलना जो नॉर्मल नहीं होती हैं। अब नॉर्मलिटी आपको थोड़ा सा फील आपको होगा ही होगा, फेस आप करेंगे, फील भी आप करेंगे, रेस्टलेस फील करेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। बट कुल मिला के ये थोड़े टाइम का गोचर है, तो इस टाइम को अगर आप शांति से निकाल लें तो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ज़ुबान कहीं बंद कर ली जाए, क्योंकि ज़ुबान तलवार का काम करती है, अगर कहीं बंद कर ली जाए, ये तलवार ना चले, तो रिश्ते बच सकते हैं। तो आप सब ध्यान रखिएगा, बट इस पीरियड को शांति से तरीके से आप निकालिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।